करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे वालिदैन और औलाद के बारे में। इस्लाम वाहिद मुकम्मल निज़ाम हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक अहकाम देता है और एक नेक कौम तामीर करने की सलाहियत पैदा करता है और रहनुमाई करता है। कौम का एक अहम जुज़ ख़ानदानी निज़ाम है जो इस ख़ानदान के दो अहम अरकान हैं, वालिदैन और औलाद। सबसे पहले औलाद के फ़राइज़ का जिक्र करेंगे जो कि माँ बाप के लिए है। कुरान मजीद में इरशाद है, और तुम्हारे रब का कतई फ़ैसला है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करते रहो। यानी अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का है, वह सबसे ज़्यादा नेक सलूक करने के मुस्तहिक है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चे पर माँ और बाप दोनों का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ और बाप तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख है। यानी हमारा सलूक माँ बाप के साथ कुरान और हदीस के मुताबिक है तो इसका सिला यकीनन जन्नत है। जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं उस वक्त वो हमारी तवज्जो और हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। यही हमारी आजमाइश का वक्त है कि हम उनकी मोहब्बत और शफकत से खिदमत करके जन्नत कमा लें। कुरान पाक में इरशाद है कि माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और न झिड़क कर जवाब दो और उनके लिए दुआएं करते रहो। इस हकीकत की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खूबी से मुतवज्जह किया है कि जो नेक औलाद अपने माँ बाप के ऊपर एक मोहब्बत भरी निगाह डालती है उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हम अपनी महदूद नज़र के मुकाबले में सोचते हैं कि इतनी सी बात का इतना बड़ा सवाब, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाजिश और बख्शिश बेपाया है, वो इससे भी ज़्यादा अता करने वाला है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार बने, हाथ पैरों से, माल से, मोहब्बत और शफकत और दिल से अपने वालिदैन की खिदमत करे और उसको वो अपनी सादत और खुशबख्ती तसव्वुर करे। इस बात का हमेशा ख्याल रखे कि आज जो कुछ भी है माँ बाप की मेहरबानी है। उन्होंने एक नातुआ कमज़ोर बच्चे को रात दिन कुर्बानी करके, दौलत खर्च करके बहुत मोहब्बत और शफकत से पाला है। इसलिए औलाद माँ बाप के साथ जो कुछ भी करती है वो उसका फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है। माँ बाप के साथ नाफरमानी, बदजुबानी, लापरवाही, दिल आज़ारी, तंग दिली का मुजाहिरा, ऐसी बातों को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह कबीरा में शुमार किया है और इस गुनाह कबीरा के मुताल्लिक एक ऐसी खबर दी है कि सुनकर रूह कांप जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम गुनाहों में से जिस गुनाह की सज़ा अल्लाह चाहता है कि क़यामत के दिन तक के लिए टाल देते हैं, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी करने वालों को उसकी मौत से पहले यानी ज़िंदगी ही में सज़ा दे दी जाती है। आइए हम आज ही अहद करें कि हम अपने माँ बाप के दिल की गहराइयों से प्यार और मोहब्बत से, अक़ीदत और एहतराम से हर खिदमत बजा लाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करके जन्नत के मुस्तहिक होंगे। जिस तरह औलाद की फ़राइज़ है उसी तरह माँ बाप के भी फ़राइज़ है। औलाद अल्लाह की दी हुई अजीम नियामत है, इसमें शक नहीं कि औलाद की परवरिश निहायत सब्र आजमा और दुश्वार गुजार काम है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत है कि दिन रात के आराम व चैन और नींद हराम करके अच्छी मिसाली परवरिश करके दिल का सुकून महसूस करते हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों की सही तालीम और तरबियत, सेहत, आराम, मुकम्मल हिफाजत और निगरानी करे, उसके ऊपर अपने माल को खर्च करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अशरफी वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च की और एक अशरफी वो है जो तुमने किसी गरीब को सदके में दी और एक अशरफी वो है जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च की। तो सबसे बड़ा अजर उस अशरफी का है जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च की है। लड़की और लड़का दोनों ही खुदा की नियामत है। लड़की की पैदाइश पर जलना कुड़न नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो लड़कियों से नफरत ना करो,
اس لیے کہ میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ اب بتائیے کون سا مسلمان لڑکی کی تحقیر کا تصور کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جس شخص کے بیٹیاں یا بہنیں ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اچھی تربیت دے اور مناسب جگہ ان کی شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دلائے، اسے ایک اچھا اور سچا مسلمان بنائے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیٹے ہی نہیں بیٹیاں بھی اپنے فرائض سے غافل ہے، جبکہ ماں باپ ان کے لیے بہتر سے بہتر آسائش مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں؟ اللہ نے اولاد کی پرورش کا جو صحیح طریقہ بتایا ہے اس میں ہم نے غفلت تو نہیں کی۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے کام نہ کرنے پر ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لیکن کیا نماز قرآن نہ پڑھنے پر بھی اتنا سخت رویہ اپناتے ہیں؟ اگر ان کی کوتاہیوں پر ڈانٹتے ہیں تو ان کی اچھی باتوں پر گلے لگا کر پیار کرتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے، ہمارے گھر میں بزرگ ہے، ہمارے شوہر کے ماں باپ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم اور ہمارے شوہر کی خدمت، قدر اور احترام کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری اولاد یقیناً یہ سب سیکھے گی اور ہرگز بھی نافرمانی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہم اس کی برعکس کرتے ہیں، نہ خود احترام کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے بزرگوں کے پاس جانے سے، ان کی خدمت کرنے سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ بچوں کے سامنے بزرگوں کی دل آزاری سے بھی نہیں چوکتے، ذرا غور کیجئے بزرگوں کے لیے کس قدر تکلیف کا مقام ہے۔ اب ایسے ماحول میں پرورش کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد فرمانبردار رہے گی، جس سے اپنے والدین کا یہ روپ دیکھا ہو وہ کیسے فرمانبردار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ایک اچھی اور مثالی ماں بننا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اسلام میں مجھے وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ اولاد کے لیے جنت میرے قدموں کے نیچے بنائی، لیکن کیا میں واقعی ایک اچھی مسلمان ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں؟ جان لیجئے کہ اولاد ایک بیش قیمتی نعمت ہے اللہ کی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔